वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। नभस योग की सीरीज में आज हम करेंगे आकृति योग। आकृति योग इन टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 11 आर्क बेस्ड होते हैं और 9 केंद्र। आज हम इसमें करेंगे केंद्र बेस्ड आकृति योग, जो टोटल इनकाउंट होते हैं 9। गदा योग। गदा गदा हमें पता है हनुमान जी के पास होती है गदा, गदा शेप। गदा में क्या होता है, जब सारे प्लैनेट्स 7 हाउसेस 7 प्लैनेट्स, राहु केतु को कंसिडर नहीं करते हैं, 7 प्लैनेट्स ऑक्यूपाई करें 2 एडजेसेंट केंद्रस। एडजेसेंट केंद्रस मतलब 1 का एडजेसेंट कौन सा केंद्र हो गया? 4, 4 का एडजेसेंट 7, 7 का एडजेसेंट 10, 10th का एडजेसेंट 1। अगर 2 एडजेसेंट हाउसेस में केंद्रास में सारे प्लैनेट्स हो, मतलब सारे प्लैनेट्स 1 4 में हो जाए, 4 7 में हो जाए, 7 10 में हो जाए, या 10 1 में हो जाए, ये होते हैं एडजेसेंट केंद्रास। अगर सारे प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन 1 और 4 हाउस में हो गया, मतलब एडजेसेंट केंद्र हो गए, तो गदा के अंदर भी हमने इसको 4 डिवाइड करा है। गदा 1 4 में होंगे तो गदा, 4 7 में शंख, अगर 4 7 में कंसंट्रेशन होता है 7 प्लैनेट्स का तो शंख, 7 10 में इसको कहते हैं हम विभुक, और 1 10 में इसको हम कहते हैं ध्वज। ध्वज। तो गदा के अंदर भी इसकी 4 कैटेगरीज है, क्योंकि 4 तरीके से एडजेसेंट केंद्रास में प्लेस हो सकते हैं। अब केंद्रास ऑक्यूपाई कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, तो हम इसमें क्या इसका रिजल्ट निकालेंगे कि वेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, लर्निंग भी है, एक बेनिफिक योग बन रहा है, क्योंकि सारे केंद्र ऑक्यूपाई हो रहे हैं। सारे प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन कहाँ पे आ रहा है? केंद्र में। केंद्र में प्लैनेट्स प्लेस होते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। शकट योग। शकट कहते हैं रथ को, शकट कहते हैं रथ को, कार्ट की शेप में। इसके अंदर सारे प्लैनेट्स कहाँ प्लेस होंगे? सारे प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 7 प्लैनेट्स आर इन फर्स्ट हाउस एंड 7th हाउस। है केंद्र में ही, लेकिन अब हाउस फिक्स हो गए। पहले तो हम ऑल्टरनेट बिल्कुल एडजेसेंट वाले ले रहे थे, एक के साथ एक वाला केंद्र, अब हमने ऑपोजिशन में ले लिया। शकट में 1 और 7 एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स आ गए। 1 7 एक्सिस में सारे प्लैनेट्स आ गए, तो रिजल्ट कहाँ से रिलेटेड होगा? अपनी फिजिकल बॉडी से, माइंड से, थॉट प्रोसेस से, और 7th हाउस में रिलेशनशिप से, फॉरेन ट्रैवल से। अब ये जो योग हम करेंगे केंद्र वाले, आकृति योग, सांख्य योग, इसके अंदर रिजल्ट फिक्स नहीं हो सकते। इसके अंदर हमें रिजल्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे दशा के ऊपर, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स हो रहा है बहुत कम घरों में। अब 2 ही घर में अगर सारे प्लैनेट्स कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारे योग भी इन्हीं हाउसेस में फॉर्म हो रहे हैं, दशा भी इन्हीं हाउसेस के प्लैनेट्स की रिपीटेडली आएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ की लॉर्डशिप लेके बैठे हैं और किसके साथ कैसे योग बनाते हैं। हाँ, पर प्लैनेट 6 से 12 में नहीं प्लेस्ड है, लेकिन 6 से 12 के लॉर्ड इन 2 हाउसेस में प्लेस्ड है। नेक्स्ट है पक्षी योग। पक्षी मतलब बर्ड। तो बर्ड के योग में क्या होता है? अब यहाँ पे सारे प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन कहाँ आता है? 4th हाउस में और 10th हाउस में। सारे प्लैनेट्स कंसंट्रेट हो रहे हैं 4th हाउस में एंड 10th हाउस में। तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो कहाँ से रिलेटेड होगी? जब भी दशा आएगी, रिजल्ट आएंगे, तो वो हमारे को मिलेंगे यहाँ पे 10th हाउस से, जो हाउस है करियर का, प्रोफेशन का, नेम, फेम, स्टेटस। साइमल्टेनियसली 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है सुख, ये सुख भाव है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी आ रही है, घर में कितना पीस है, मेंटली आप कितने स्टेबल हैं, इमोशनली कितने साउंड है, क्योंकि ये हमारे मन का घर भी है, माइंड इमोशंस का घर भी है। तो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे होंगी? 4 और 10th में। तो जितने भी रिजल्ट होंगे उनका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? या तो 4th हाउस में या 10th हाउस में। इस तरीके से हमें बहुत लिबरल होके चीजों को समझना है और उसके रिजल्ट देखने हैं। रिजल्ट डिपेंड करेगा लॉर्डशिप एंड प्लेसमेंट एंड दशा। 4th होता है वज्र योग। वज्र इंद्र के हथियार को कहते हैं, वज्र जो उनका वेपन था। अब इसके अंदर हमने प्लेसमेंट सारी केंद्र में ही होनी है, क्योंकि ये हमारा योग किस चीज का है?
ये हमारा योग है केंद्र का, क्योंकि केंद्र योग है तो सारी प्लेसमेंट केंद्र बेस्ड ही हो रही है। तो इसके अंदर प्लैनेट्स प्लेस होंगे बेनिफिक इन फर्स्ट एंड सेवन। जितने भी 7 प्लैनेट्स में से बेनिफिक प्लैनेट्स है वो कहाँ प्लेस कर दिए हमने, फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में। लेकिन मेलेफिक्स को हमने प्लेस कर दिया 4 और 10 में। बेनिफिक्स इन 1-7, मेलेफिक्स इन 4-10। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हैं, अगर बेनिफिक मुझे 1-7 एक्सिस में मिल रहा है तो मेरा कौन सा पार्ट अच्छा हो गया, फिजिकल बॉडी अच्छी हो गई, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, लेकिन और मेरे रिलेशनशिप्स, फॉरेन ट्रैवल अच्छा है। लेकिन मेलेफिक्स कहाँ पे आ रहे हैं, 4-10 में। 10 में मेलेफिक्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं काम के टाइम पे, कंपटीशन मिल सकता है, एनिमीज आ सकते हैं, लेकिन मेहनत भी करवा देंगे। 4th हाउस में मेलेफिक्स आ रहे हैं, मदर की हेल्थ को इश्यू हो सकता है, घर में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक्सेस बहुत अच्छा हो गया, एक एक्सेस पे थोड़े से चैलेंजेस आ गए। वज्र योग। नेक्स्ट इज यव। यव रिप्रेजेंट करता है गुड लक को, ये इंडिकेटर होता है गुड लक का। इसके अंदर हम रिवर्स कर देते हैं सिचुएशन, बेनिफिक्स को ले जाते हैं हम 4-10 एक्सिस पे, मेलेफिक्स को ले आते हैं हम 1-7 एक्सिस पे। इसी सिचुएशन को हमने रिवर्स कर दिया, बेनिफिक्स की जगह यहाँ पे हम ले आए मेलेफिक्स और मेलेफिक्स की जगह हम ले आए बेनिफिक्स। एक्सिस चेंज हो गए, रिजल्ट चेंज हो गए। मेलेफिक्स कहाँ गए, 1-7 एक्सिस पे। तो 1-7 एक्सिस पे मेलेफिक है तो चैलेंजेस कहाँ पे आ गए, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। लेकिन बेनिफिक 4-10 पे आ गए, प्रॉपर्टी एक्वायर करना इजी हो गया, फेम लेना, ग्रोथ लेना, करियर में राइज, ये सब चीजें इजी हो गई, वेल्थ मिल रही है, हर चीज मिल रही है। लेकिन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं रिलेशनशिप्स में या हेल्थ को लेके। तो इस तरीके से हमें डिपेंड करेगी चीजें दशा पे, हमें एनालाइज करना है कि कौन सा लॉर्ड किस हाउस में आके किसके साथ प्लेस है, क्योंकि कंसंट्रेशन कहाँ पे हो रहा है, प्लैनेट्स का केंद्र में हो रहा है, इन 4 घरों में हो रहा है। नेक्स्ट है कमल योग। कमल योग इज लोटस फ्लावर। कमल योग कहते हैं ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहाँ पर आ गए, केंद्र में आ गए। इररिस्पेक्टिव हमने क्या देखा कि वो बेनिफिक है, मेलिफिक है, कहाँ जा रहे हैं, ये कैटेगराइजेशन हमने खत्म करके एक बेसिक ले लिया कि ऑल केंद्रास आर ऑक्यूपाइड। जितने भी केंद्र हैं वो सारे केंद्र ऑक्यूपाई हो गए, तो बन गया कमल योग। और केंद्र में, केंद्र को हम अपने 4 पिलर्स कहते हैं लाइफ के, मैं, मेरी हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, रिलेशनशिप और कर्म। तो अगर चारों पिलर्स, चारों केंद्र में सारे प्लैनेट्स है तो पिलर्स आपकी लाइफ के हमेशा स्ट्रांग हो गए, उनमें स्ट्रेंथ आ गई। तो ये एक बहुत पॉजिटिव योग है जिसमें वेल्थ भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, राइज भी मिलेगा। अब हम आते हैं वापी योग पे। वापी योग में हम इसका रिवर्स कर देते हैं, हमने केंद्र में सारे प्लैनेट्स ले लिए थे, अब हम वापी में क्या करते हैं, केंद्र को कर देते हैं एम्प्टी, नो प्लैनेट इन केंद्र, कोई प्लैनेट केंद्र में है ही नहीं, केंद्र हो गए चारों खाली। अब जो कमल के लिए बहुत अच्छा था कि केंद्र ऑक्यूपाइड है तो स्ट्रेंथ पिलर्स सारे स्ट्रांग है, यहाँ पे चारों पिलर्स क्या हो गए, खाली हो गए। केंद्र खाली चारों होना अपने आप में एक चैलेंज होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर केंद्र एम्प्टी है तो बाकी सब हाउस ऑक्यूपाइड है, तो किस हाउस में कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स आ रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सपोज प्लैनेट्स हम बोले सेकंड 11th हाउस में आता है तो देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ वेल्थ गेन। वहीं पे कंसंट्रेशन अगर 6 से 12 में आ रहा है तो देयर आर चैलेंजेस। हमारे पास त्रिकोण भी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट इन 5-9 हाउसेस, वेरी गुड, त्रिकोण में हमें कंसंट्रेशन मिल रहा है, बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा राइज और बहुत अच्छा फॉर्च्यून मिलता है। तो केंद्र खाली होने के बाद हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि किस हाउस में प्लैनेट्स कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस पे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। अब हमने ये तो सारे करे थे केंद्र से, अब हमारे बचते हैं 2 योग और बचते हैं। एक होता है हमारा श्रिंगटक योग। श्रिंगटक कहते हैं, वापी कहते हैं वेल को, पानी के रिसोर्स को। श्रिंगटक रिप्रेजेंट करता है माउंटेन को, एक माउंटेन को। इसके अंदर अगर सारे प्लैनेट्स का कंसंट्रेशन होता है त्रिकोण में, अभी तक तो हम सिर्फ केंद्रास तक लिमिटेड थे कि केंद्रास में कैसे रोटेट हो रही है, एडजेसेंट केंद्रास हो रहे हैं, 1-7 हो रहा है, 4-10 हो रहा है, या चारों केंद्र हो रहे हैं, या कोई भी केंद्र नहीं है।
तो ये जो 7 तक हमने अभी कॉम्बिनेशंस पढ़े ये केंद्र बेस थे। अब इसमें त्रिकोण भी ऐड हो रहा है, इसमें हम त्रिकोण ऐड कर रहे हैं 159 में कंसेंट्रेशन हो गया सारे प्लैनेट्स का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। हर तरीके का कंफर्ट, वेल्थ का प्रॉमिस हो गया, करेजियस हो गया, हर तरीके से ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है क्योंकि त्रिकोण तीनों ऑक्यूपाई हो रहे हैं। लास्ट कॉम्बिनेशन आता है हल। हल हमें पता है जिससे खेत को हम करते हैं। हल के अंदर हमने ट्राइन लेने, हमने 159 ट्राइन को ले लिया श्रिंकटक में। अब हम हल में लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से ट्राइन बचे 2 6 10 3 7 11 4 8 12। किसी भी ट्राइन में कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, ये 159 ट्राइन था, इसको हम कहते हैं श्रिंकटक। इसके अलावा किसी भी ट्राइन में कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट होता है तो वो हल योग होता है। सारे प्लैनेट 2 6 10 हाउसेस में कंसंट्रेट हो जाए तो वो हल योग है। अब ट्राइन्स को हम 2 पैरामीटर पे डिवाइड कर सकते हैं। 159 क्या होता है हमारा धर्म, ये होता है अर्थ, ये होता है काम और ये होता है मोक्ष। साइमल्टेनियसली इसके एलिमेंट्स देखिए तो ये फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये एयर, ये वाटर। कंसेंट्रेशन ऑफ प्लैनेट जिस भी ट्राइन में होगा उसमें हमें इनको कंसिडर करके रिजल्ट देना होगा। अगर सारे प्लैनेट्स 4 8 12 में कंसेंट्रेट हो रहे हैं, एक तो ये मोक्ष भाव है, ऊपर से ये वाटर एलिमेंट का भाव है। वाटर एलिमेंट है मतलब, वाटर एलिमेंट मतलब एक इमोशनल, ये जो भी नेटिव है ये बहुत इमोशनल हो जाएगा, डिसीजंस इमोशनल होके लेगा। और मोक्ष भाव है तो वैसे इसको अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो जो भी चीजें करेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। वहीं पे अगर अर्थ भाव है, अर्थ भाव है और अर्थ एलिमेंट है, अर्थ मतलब एक्टिविटीज टू बी डन फॉर अर्निंग, अर्निंग के लिए काम करेगा। अर्थ एलिमेंट क्या देता है, स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। ये दे रहा है हमें इमोशनल अप्रोच, ये दे रहा है प्रैक्टिकल अप्रोच। इस तरीके से हमने जो बेसिक्स करे थे उसको हम यहाँ देखें, फिर समझेंगे इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ है तो ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग, ये नेटिव हार्ड वर्किंग होगा, इसका एम हमेशा अपने काम के लिए होगा, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेगा लाइफ में, और ये बहुत इमोशनल होकर डिसीजन लेगा। एयर एलिमेंट वाला जो भी नेटिव होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, चीजों को एनालाइज करके हर पैरामीटर पे चेक करके फिर डिसीजन लेगा। वहीं पे फायर एलिमेंट जो होता है अग्रेसिव भी हो सकता है, इम्पल्सिव भी हो सकता है, फोकस भी हो सकता है, एम्बिशियस भी हो सकता है। तो हम इन एलिमेंट्स को लेंगे, इस हाउसेस के धर्म अर्थ कौन से त्रिकोण में कंसंट्रेशन हो रहा है उसके बेसिस पे रिजल्ट बताएंगे। इस तरीके से हमने नभस के अंदर केंद्र के 9 आज हमने करे, गदा, एडजेसेंट केंद्रास, ये सब केंद्र बेस है, शकट, पक्षी, वज्र, यव, कमल, वापी। श्रिंकटक और हल जो होते हैं ये त्रिकोण बेस होते हैं, ये लेते हैं हमारे ट्राइन को, और रेस्ट ऊपर जितने भी हैं ये सब कंसीडर करते हैं हमारे केंद्र को। इस बेसिस पे हमने देखे आकृति योग केंद्र के 9 योगास। थैंक यू।